तो आज के क्लास में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानते हैं और यह आपको बीपीएससी चाहे पीआरटी के लिए हो या टीजीटी के लिए हो, सोशल साइंस सब्जेक्ट, या आपको पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हो, इन सब के लिए ये काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, आप लोगों को पता है कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। जब यह युद्ध खत्म हुआ तो संसार के देशों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो दो देशों के बीच जब तनाव की स्थिति हो, टेंशन की स्थिति हो, तो वह उसे कम करने का क्या करे, कार्य करे और विश्व युद्ध जैसे हालात जो है पुनः उत्पन्न नहीं हो। इसी उद्देश्य से राष्ट्र संघ नामक संस्था की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। ठीक है, राष्ट्र संघ। लेकिन यह संस्था जो है अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रही या असफल हो गया और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 में जाकर के खत्म हुआ। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ, खत्म हुआ, तो उनके बाद फिर वही आवश्यकता महसूस किया गया कि नहीं, एक ऐसा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जो दो देश के बीच जब भी विवाद की स्थिति हो तो वह संस्था उसको सुलझाने की क्या करे, कोशिश करे और पुनः वर्ल्ड वार जैसी स्थिति जो है उत्पन्न न हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति आपको अगस्त 1945 में हुई और इस युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः एक बार संसार के देशों ने आपस में समझौता कर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जिसका नाम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन को, यूनाइटेड नेशन का नाम किसने दिया? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ नाम देने का कार्य किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम अधिवेशन हुई 24 अक्टूबर 1945 को, उसमें 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हालांकि बाद में पोलैंड भी 51वां संस्थापक सदस्य उनका बना था। पोलैंड। तो कुल 51 संस्थापक सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। फिर धीरे धीरे सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। कितना है? 193।
193 है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि हमारा देश भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य थे। यानी पहली बार जो 50-51 देश का प्रतिनिधि हिस्सा लिया था, तो उसमें भारत की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव जो है शामिल हुए थे। यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 24 अक्टूबर 1945 को बना, जिस दिन इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हालिया सदस्य 193वां बना है वह है दक्षिणी सूडान। कौन सा देश? दक्षिणी सूडान। ठीक है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन नामक द्वीप पर है न। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के, सॉरी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है उसका पृष्ठभूमि नीला है और उस पर श्वेत रंग का जो है आपको प्रतीक बना हुआ है और इस प्रतीक पर 2 जैतून की शाखाएं हैं। ठीक है। और उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। नीला पृष्ठभूमि है, उस पर व्हाइट कलर है, जैतून की शाखा, जैतून वृक्ष की क्या है? शाखाएं। जैतून वृक्ष को शांति का प्रतीक माना जाता है और उस ध्वज के बीच में संसार का क्या है? मानचित्र। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपको इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। इनके अलावे चीनी भाषा, रसियन भाषा, अरबी भाषा और स्पेनिश भाषा को भी दर्जा जो है हासिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ इनको मान्यता दिया हुआ है, लेकिन मुख्य कार्यालयी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रत्येक देश अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धन क्या करती है? प्रदान करती है, जिससे उनका बजट तैयार होता है और वो बजट उसके साल भर के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बजट है वह उनके जो महासचिव होते हैं वह क्या करते हैं? पेश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 जो है अंग है। कितना अंग है? न 6 मेन पार्ट किसका है? यूनाइटेड नेशन। पहला है आपको महासभा। महासभा, देखिए ये जो 6 अंग है, एक है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। इसमें केवल एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय दूसरे देश में है, नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड के द हेग नगर में केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और जो शेष 5 अंग बच चुके, चाहे महासभा हो गया, चाहे सुरक्षा परिषद हो गया, चाहे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, चाहे आपको प्रन्यास परिषद हो गया, चाहे सचिवालय हो गया, और जो 5 अंग है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। केवल ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग नगर, नीदरलैंड। वही नीदरलैंड जिनको पहले हॉलैंड कहा जाता था और जहाँ के निवासी को डच कहा जाता है।
संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा होती है उसमें जो भी उसके सदस्य देश हैं सबके प्रतिनिधि महासभा में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कोई भी देश अपने 5 प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र के महासभा में भेज सकता है, लेकिन जब वोटिंग होता है तो एक ही प्रतिनिधि जो है वोटिंग में क्या करता है, भाग लेता है ना। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रत्येक सदस्य देश क्या होते हैं, उनके सदस्य होते हैं। हर एक सदस्य देश उसमें जो है 5 मेंबर क्या कर सकता है, भेज सकता है। कितना मेंबर भेज सकता है, 5 मेंबर जो है भेज सकता है। लेकिन जब वोटिंग की स्थिति आती है तो केवल एक मेंबर क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को विश्व का लघु सांसद भी कहा जाता है। विश्व का लघु सांसद किसको कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को। महासभा जो है, आपको कोई नया देश यदि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना चाहे तो उससे संबंधित प्रस्ताव को पारित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट होता है उस बजट को कौन पारित करती है, महासभा ही क्या करती है, पारित करती है। संयुक्त राष्ट्र के जो भी अंग है उस अंग का कौन कौन मेंबर होगा इसका निर्धारण भी कौन करती है, महासभा करती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का कम से कम आपको वर्ष में एक बार, खास करके वह होता है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक ये महासभा का क्या चलता है, सेशन चलता है। उनके बाद है आपको सुरक्षा परिषद ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग जो है वह सुरक्षा परिषद है। जैसे कि भारत में यदि आप देखें तो जो विधायिका है, दोनों संसद के सदस्य, वो तो केवल बजट पारित करेगा, कानून पारित करेगा, लेकिन क्रियान्वयन की सारी शक्ति किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के हाथ में होती है। उसी तरह आपको महासभा तो हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सी, विधायिका, लेजिस्लेटिव, लेकिन उसकी जो कार्यपालिका है वह किसके हाथों में है, सुरक्षा परिषद के हाथों में। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 जो है उनके, नहीं 5 अस्थायी होता है, 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी सदस्य। 5 जो अस्थायी सदस्य है उसका नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है। और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं ना, वो जो है आपको चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। और ये 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो का अधिकार भी प्राप्त है। कौन सा अधिकार, ये वीटो बहुत बड़ा चीज है ना। यानी महासभा किसी चीज को पारित कर दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद का 5 सदस्य, उसमें 4 सदस्य किसी चीज को पारित कर दिया, लेकिन एक भी यदि उसको निषेध कर दे, वीटो का इस्तेमाल कर दे, तो वो पारित नहीं होगा। इसी वीटो पावर के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ पंगु के रूप में प्रतीत होती है ना। लेकिन ये 5 देश, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इसको क्या है, वीटो का अधिकार प्राप्त है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग जो है अमेरिका ने किया है। किसने किया है, अमेरिका ने किया, ठीक है। ये 2 अंग हो गया, महासभा और
सुरक्षा परिषद। तीसरा जो अंग है वह है आर्थिक और सामाजिक परिषद ना। देखिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का है वो भारत के राज्यसभा के जैसा है ना, कि इसमें जो भी उसका मेंबर कंट्री बनता है आर्थिक और सामाजिक परिषद का, उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष जो है आपको उसका 1/3 सदस्य क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, और फिर नया सदस्य चुना जाए। यानी 54 इसका मेंबर का संख्या है, किसका, आर्थिक और सामाजिक। तो प्रत्येक वर्ष उसमें 18 सदस्य पदमुक्त हो जाएंगे और फिर 18 नया क्या होगा, शामिल हो जाएगा। तो कभी वह भंग होगा नहीं होगा ना। यह एक कैसी संस्था है, अस्थाई संस्था है। और आपको आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वह संसार भर में माना अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, रोजगार लोगों को कैसे मिले न, इन सब के लिए क्या करती है, काम करती है। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ये क्या करती है, काम करती है। चौथा है प्रन्यास परिषद। कौन सा परिषद, प्रन्यास परिषद क्या है, जैसे संसार का कुछ ऐसा जगह है ना जहाँ पर आपको न तो वहाँ अपनी सरकार है और न ही किसी अन्य देश का वहाँ पर कानून चलता है, वहाँ सरकार है। ऐसे जो क्षेत्र है उसको वहाँ का प्रशासन कौन चलाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे कि भारत में कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा प्रदेश है ना, तो वहाँ का प्रशासन सीधे कौन चलाता है, केंद्र सरकार। उसी तरह जो आपको विश्व का ऐसा जगह है जहाँ पर कि आपको शासन व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ का शासन कौन चलाती है, प्रन्यास परिषद का चलाती है। ठीक है। अब आपको सचिवालय 5वां अंग है। कौन सा अंग है, 5वां अंग। और सचिवालय जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। और सचिवालय का जो प्रमुख होता है वह महासचिव कहलाता है। क्या कहलाता है, महासचिव कहलाता है। और ये महासचिव जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम आपको महासचिव था उसका नाम त्रिगवेली था। क्या था, त्रिगवेली। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, ये यदि आपको पूछा जाए तो फिर इनका उत्तर हो जाएगा एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, महासचिव है, एंटोनियो गुतेरस ना। एक कार्यकाल उसका खत्म हो चुका है 2017 से 22 तक, और दूसरा कार्यकाल जो है उसका क्या है, चल रहा है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो छठा अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो छठा अंग है वो कौन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह नीदरलैंड के हेग नगर में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का में न्यायाधीश की संख्या 15 होती है। कितनी होती है, 15। और इनकी नियुक्ति जो है 9 वर्षों के लिए होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है अंतरराष्ट्रीय मामलों को देखने का काम करती है। उसके फैसले को मानना या न मानना यह आपको सदस्य देशों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है। तो ये सब आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हो गया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ अन्य मतलब अतिरिक्त अंग भी है जो कि काम करती है, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये सब। तो हम लोग उनको भी देखेंगे। अभी मैं आप लोगों से अभी जितना चीज़ बताया हूँ उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ। पहला प्रश्न
आप लोगों से है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 24 अक्टूबर 1945 को ही, क्योंकि भारत जो है संस्थापक देशों में शामिल था। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। विश्व की लघु संसद किसको कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। महासभा में कोई सदस्य देश कितने प्रतिनिधि भेज सकते हैं? 5। लेकिन वोटिंग कितना करेगा? 1। सुरक्षा परिषद को दुनिया का क्या कहा जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य? 15 सदस्य, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है न। उनके बाद सुरक्षा परिषद में सबसे ज्यादा बार वीटो का प्रयोग किसने किया है? चीन ने। किसने किया है? रूस ने सबसे अधिक वीटो का प्रयोग जो है रूस या सोवियत संघ ने किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है। 193वां सदस्य कौन बना? दक्षिणी सूडान। आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? कितनी सदस्य संख्या उसका? 54। कितना है? 54। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में है और इनके प्रधान क्या कहलाते हैं? महासचिव। महासचिव का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्षों का होता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेनी थे। और अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरस। ठीक है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के द हेग नगर में ना। इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए होती है। इनके अलावे आप लोग कुछ अन्य तथ्य भी क्या रखिए? याद रखिए। क्या सब याद रखिए? तो आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना आपको 1945 में ही हुई थी, 27 दिसंबर 1945। और इनका मुख्यालय आपको अमेरिका के वाशिंगटन शहर में है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक 1944 में बन गया था। तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के वाशिंगटन। पैसा वाला चीज है ना क्या सब? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संघ ना। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है ना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको संक्षेप में सार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्क। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू। 1985 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितना है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान ना। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 5 को तो हो ही गया। श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान
ये 8 सदस्य है किसके? सार्क के। किसके? सार्क के। नहीं, उसके बाद आपको आसियान, आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है आपको? जेनेवा में। ठीक है, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में। ठीक है, ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उनका जो संगठन है वह क्या कहलाता है? वह राष्ट्रमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड शहर में हुआ था ना। तो ब्रिक्स में BRICS, इसमें जो सदस्य शब्द है वो कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन। ये 4 पहले था और 5वां इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। कौन जुड़ गया? भारत, रूस, चीन, भारत, ब्राजील। रूस, चीन, भारत, ब्राजील। B से ब्राजील, R से रसिया, ना, I से इंडिया, C से चाइना, और 5वां उसमें कौन जुड़ गया? साउथ अफ्रीका। ये 5 जो है वो ब्रिक्स के क्या है? आपको मेंबर है। तो ये सब बातें आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से क्या रखनी है? याद रखनी है।